बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, कोई पर्चा नहीं हुआ। हमारे अमृतपाल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग भी नहीं की, उठा के वहां आसाम की जेल में भेज दिया। क्यों? सरकारों का हाथ था। सब सरकारें का दिन दूर नहीं, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो हमारा राज फिर दोबारा आएगा। बीजेपी से मैं शुरू तो था और बीजेपी से मेरे को छोटा सा पद भी दी था। ऐसा पद पहाड़ में गया जो हमारी बहन बेटियां, हमारा किसान खुशहाल नहीं है। हम ऐसे पद को, हम ऐसे बीजेपी को क्या करेंगे? हमको ऐसा पद, हमको ऐसा बीजेपी का डील करते हैं, गुजारिश करते हैं, भाईचारे को कायम रखो, पांचे टाइम की नमाज अदा करो, जकात, ईमान, रोजा, हज, नमाज को पढ़ो, पांचों थम्मियां पढ़ो। जो आपकी हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी कहीं इन्होंने मणिपुर के अंदर किया, यही कहीं ये पंजाब के अंदर कर देते तो हम इनको बता देते। हमारा नरेंद्र मोदी पूरा राजा है पूरे देश का, तो नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो मोदी सरकार को। और जो बीजेपी की सरकार है, जो RSS है और जो बजरंग दल है, मैं इन सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप दंगे ना भड़काओ। ये देश खुशहाल है, इस देश को खुशहाल रहने दो। नूह के अंदर हर साल कावड़ लेके वहां से रास्ते से गुजरते हैं और कावड़ियों के लिए एक मुसलमान है, उनका माफी चाहूंगा, मेरे को नाम तो याद नहीं, वो 5 से 10 लाख रुपए का हर बार खर्चा कर देता है और वो शिविर में भी नहीं जाता। शिविर में इसलिए नहीं जाता कि कहीं उनकी कावड़ भंग ना हो जाए। जब वो 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा कर सकता है, वो अपने धर्म में रहकर भी दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा भावना पैदा कर सकता है। तो हमारे अंदर भी ये जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर भी ये ताकत होनी चाहिए कि हम भाईचारे को मजबूत रखें, क्योंकि हम किसान हैं, हम कोई नेता नहीं है। नेता के बच्चे कभी किसान आंदोलन में नहीं आएंगे, कभी आंदोलन नहीं करेंगे, कभी लठ नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके पास थ्योरिटी होती है, हमारे पास थ्योरिटी नहीं। पर वो दिन दूर नहीं, जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो हमारा राज फिर दोबारा आएगा। जो बेटी सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, यहीं कहीं इन्होंने मणिपुर के अंदर किया, यहीं कहीं ये पंजाब के अंदर कर देते तो हम इनको बता देते। जो दुष्ट हैं, जिन्होंने बहन बेटियों को नंगा करके, निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया, उसकी घोर आपके चैनल के माध्यम से मैं निंदा करता हूं, क्योंकि वहां मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, वहां बीजेपी सरकार को जवाब देना था। सरकार, जो जनता थी वो जवाब मांग रही थी, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने वहां से उठाकर ये जो कलश यात्रा निकलती है जो मवाद के अंदर से, तो ये मवाद के अंदर से यात्रा को एक टारगेट करके इन्होंने बिट्टू बजरंगी को कहकर और मोनू मानेश्वर को, 2 नाम जो पहले आ रहे हैं, तो उसमें भड़काओ करके ये नूह मवाद का दंगा फैला दिया। अब एक बात है, हम कोई मुसलमानों से या किसी ईसाइयों से, क्या हम किसी हिंदू धर्म से नफरत नहीं करते हैं? कहाँ मोदी सोया पड़ा है? इसको विदेशों की यात्रा पड़ी है। हालांकि मैं पहले बीजेपी से मैं शुरू तो था और बीजेपी से मेरे को छोटा सा पद भी दी था। ऐसा पद पहाड़ में गया जो हमारी बहन बेटियां, हमारा किसान खुशहाल नहीं है। हम ऐसे पद को, हम ऐसे बीजेपी को क्या करेंगे? हमको ऐसा पद, हमको ऐसा बीजेपी का कोई संगठन नहीं चाहिए। इन्होंने मोनू मानेश्वर, बिट्टू बजरंगी को कह के इन्होंने दंगे भड़काए। दंगे भड़काने का अब हम कोई, हमारे सिख धर्म के अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा अकाल तख्त है जो अमृतसर है। अब हमारा उसको कोई टारगेट करे, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी को टारगेट करे, सिख धर्म को टारगेट करे कि हम सिखों में हिम्मत है, सिखों ने जो मर्द के बच्चे हैं, सिखों जो असल गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, तो वो यहाँ आके दिखाएं। तो हमारा भी जुनून है। हमारे संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी ने कहा था, जिसकी जमीर मर जाती है ना, असल में वो मर जाता है। शरीर का मरना कोई जमीर के मरने से नहीं। जब जमीर मर गई आदमी की, तो वो मर गया, उसके अंदर कोई जुनून नहीं रह गया, कोई उद्देश्य नहीं रह गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मोदी सरकार को और जो बीजेपी की सरकार है, जो RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और जो बजरंग दल है, मैं इन सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप दंगे ना भड़काओ। ये देश खुशहाल है, इस देश को खुशहाल रहने दो। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, आपके बीच में इस तरह की खबरें आती है क्या? इनका संचालन जो है वो सरकार करती है या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है क्या? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, कोई पर्चा नहीं हुआ। हमारे अमृतपाल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग भी नहीं की, उठा के वहां आसाम की जेल में भेज दिया। क्यों? सरकारों का हाथ था। सब सरकारें करवाती हैं। सरकारें चाहें, प्रशासन के आगे आज तक ना ही कोई जीत सका है और ना ही कोई जीत सकेगा। प्रशासन इतनी बड़ी मुट्ठी है, हमारा नरेंद्र मोदी पूरा राजा है पूरे देश का, तो नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दो। मैं खुल के बोलूंगा, मैं बीजेपी वालों के बारे में भी बोलूंगा, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस गलत करेगी, कांग्रेस के बारे में भी बोलूंगा। मेरा हालांकि मेरा बाप होगा सका, वो भी गलत करेगा, तो मैं उसके प्रति भी गलत के प्रति तो मैं गलत कहूंगा, सच कहूंगा। सच के लिए चाहे मेरे को मर मिटना जाना पड़े, कोई बात नहीं।